15 अगस्त 2025 79th इंडिपेंडेंस डे हमने सेलिब्रेट कर लिया। आजादी के 78 वर्ष बीत गए। 15 अगस्त 1947 को जब देश आजाद हुआ तो उस समय अंग्रेजों ने एक ऐसा भारत छोड़ा जो विभाजित भारत था। लाखों लोग दंगों में मारे गए थे। जब भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो कहते हैं कि लगभग 7 से 10 मिलियन जो मुस्लिम आबादी थी वो पाकिस्तान की ओर गई। लगभग 70 लाख से 1 करोड़ लोग, और लगभग 2 से 3 मिलियन हिंदू आबादी 20 से 30 लाख लोग भारत आए। लगभग 10 से 12 मिलियन, 1 से 1.25 करोड़ लोगों का स्थानांतरण हुआ। दुनिया में इससे ज्यादा हिंसक विभाजन आज तक नहीं देखा गया। इतना बड़ा एक्सोडस, मास जो ट्रांसफर है, इतना ज्यादा आबादी का बिखराव भी नहीं देखा गया। तो अंग्रेजों ने एक ऐसा भारत छोड़ा था 190 वर्ष के इतिहास में जो बीमार, लाचार, भूखा, राजनीतिक रूप से इमेच्योर, अनुभवहीनता की कमी थी, और इस पूरे देश को लूट के अपने देश का विकास किया और दुनिया के विकसित देशों में आ गया ड्रेन ऑफ वेल्थ के माध्यम से। और जिस समय अंग्रेजों ने 15 अगस्त 1947 को आजादी दी, इस पूरे आजादी के आंदोलन में कहते हैं कि 35 मिलियन लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी 190 वर्षों में। चाहे वो महामारी की वजह से हो, चाहे भुखमरी की वजह से हो, चाहे अंग्रेजों की नीतियों की वजह से हो, युद्धों की वजह से हो, इतने भारतीयों ने अपने प्राणों की आहुति दी। और जिस तरीके से जब उनके ऊपर दबाव बनने लगा, चाहे वो भारत में क्रांतिकारी आंदोलन हो, चाहे वो भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस जैसे चरमपंथी और उग्रपंथी नेताओं का दबाव हो, चाहे गांधीवादी आंदोलन का दबाव हो, चाहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ब्रिटेन धीरे धीरे कमजोर हो रहा हो, द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका नई ताकत के रूप में उभर रहा हो, चाहे जो भी रीजन रहे हो, चाहे ब्रिटेन में लेबर पार्टी का जीत जाना हो, क्लेमेंट एटली का प्रधानमंत्री बन जाना हो, जो भारत की स्वतंत्रता के पक्षधर थे और सोचते थे कि इसको जल्दी स्वतंत्र किया जाए क्योंकि हमारे ऊपर यह बर्डन हो रहा है, अब यहां कुछ बचा नहीं है, सारा कुछ तो चूस लिया अंग्रेजों ने, तो इनको स्वतंत्र कर दिया जाए तो बेहतर है। जब क्लेमेंट एटली प्रधानमंत्री बनते हैं लेबर पार्टी के ब्रिटेन में, तो वो कहते हैं, डिक्लेयर कर देते हैं कि भाई जून 1948 तक हम भारत को स्वतंत्र कर देंगे। और अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन को बना के भेजा जाता है। अब लॉर्ड माउंटबेटन जब भारत में आता है तो वो ये तय करके आता है कि भारत को विभाजन अब देना ही है, भारत को एक तरीके से स्वतंत्र करना ही है और भारत का विभाजन भी करना है। ये तय था क्योंकि जिन्ना को उन्होंने पहले ही डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के तहत कान फूंक रखा था, फूट डालो और राज करो की नीति अंग्रेजों की चली रही थी। तो उन्होंने तय किया, लॉर्ड माउंटबेटन ने, कि भाई हम एक तारीख रखेंगे और वो तारीख होगा अगस्त से सितंबर के बीच में। अब ये तो वही जान रहा था कि ये अगस्त और सितंबर के बीच में ही वो कोई तारीख क्यों रखना चाहता था। वो जून 1948 तक भी आजादी को नहीं टालना चाहता था क्योंकि अंग्रेजों के लिए भारत का उपनिवेश एक बर्डन हो गया था, एक भार हो गया था, क्योंकि लगातार विद्रोह हो रहे थे, जनता का दबाव था, हिंसा चरम पे थी। अब जिस विभाजन की वो रूपरेखा बना रहे थे, अभी तक जो दंगे हुए थे, दंगे भी अंग्रेजों की ही देन है, नहीं तो हिंदू मुस्लिम एकता के उदाहरण तो 1857 की क्रांति में दिखते हैं। लगभग 10 लाख लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी और मुस्लिम समुदाय ने बढ़ चढ़ के भाग लिया। अंग्रेजों ने पॉलिसी बना दी कि भाई इनको अलग नहीं करेंगे तो ये तो हमारा रहना मुश्किल कर देंगे। मुट्ठी भर अंग्रेजों ने ये पॉलिसी बनाई और हिंदू और मुस्लिम को धर्म के नाम पे लड़ाने लगे, दंगे फैलने लगे। दंगों की डिजाइन अंग्रेजों की बनाई हुई है। अगर आज भी दंगे होते हैं तो इसका मतलब हम अंग्रेजों की नीतियों को ही आगे बढ़ा रहे हैं। तो उन्होंने ये कहा कि भाई अब इसमें अगर लाखों लोग मारे गए तो जितनी जल्दी हो सके हमें क्या करना होगा, आजादी देनी होगी। अब लॉर्ड माउंटबेटन के सामने यह प्रस्ताव रखा गया तो उसने कहा कि भाई मैं जल्द से जल्द आजादी की व्यवस्था करता हूं, इंडिपेंडेंस की व्यवस्था करता हूं। उसने ब्रिटेन की संसद को यह सूचना दी, क्लेमेंट एटली की सरकार को सूचना दी कि भाई आप इसको ऐसा करिए, एक प्रस्ताव लाइए। तो 4 जुलाई
1947 को एक प्रस्ताव आता है, इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट, वहां पे पास किया जाता है ब्रिटेन की पार्लियामेंट में, और ब्रिटेन की पार्लियामेंट ऑथराइज करती है लॉर्ड माउंटबेटन को कि अब जो तुम निर्णय लोगे उसे ही माना जाएगा अंतिम, और भारत को आजाद करने की प्रक्रिया स्टार्ट करो। अब लॉर्ड माउंटबेटन के सामने सवाल है कि वो किस दिन को चुने। भारतीयों ने भी कहा कि भाई जितनी जल्दी मिल जाए। उधर जिन्ना भी बहुत बेचैन है क्योंकि वो तो कायदे आजम बनना चाहता है एक बेकायदे की देश का। अब पाकिस्तान को देखिए, बेकायदा ही तो है, एक तरीके से फेल्ड स्टेट है। तो अगर देखा जाए तो 15 अगस्त की तारीख कहां से निकल के आती है, इसको खुद लॉर्ड माउंटबेटन कहता है कि हमने ये तारीख जानबूझ के चुनी। वो कहता है कि एक पुस्तक है फ्रीडम एट मिडनाइट, उसमें लॉर्ड माउंटबेटन ये स्वीकार करता है कि उसने जानबूझ के 15 अगस्त चुना क्योंकि वो दिखाना चाहता है कि वही सर्वे सर्वा है इस पूरे घटनाक्रम का। आई एम द मास्टर ऑफ होल इवेंट, वो कहता है इस पुस्तक में। कि जब उसके सामने प्रस्ताव आ रहे थे तो कोई डेट तो नहीं था, बाद में उसने विचार किया कि क्यों ना इसको हम उस दिन पे रख दें जब हमने जापान को सरेंडर कराया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। तो 15 अगस्त 1945 को जापान ने सरेंडर किया था अंग्रेजों के सामने, मित्र देशों की सेनाओं के सामने। मैकार्थर करके ब्रिटिश सेना का वो जो कमांडर था, चीफ कमांडर, उसके सामने 15 अगस्त 1945 को जापान की सेना ने सरेंडर किया। और उसकी दूसरी एनिवर्सरी के उपलक्ष्य में, दूसरी वर्षगांठ थी, इसी उपलक्ष्य में लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा कि भाई 15 अगस्त की तारीख को रखते हैं। और क्योंकि उसने ये तारीख रखी तो अब तो चाहे जिन्ना हो, चाहे कांग्रेस हो, मुस्लिम लीग हो, ये दोनों बहुत व्यग्रता में थे, बेचैन थे कि भाई जो तारीख मिल जाए ठीक है। फिर नेहरू जी ने, कहा जाता है कि उन्होंने ज्योतिषों से वो कंसल्ट किया और फिर पूछा कि क्या ठीक रहेगा। उन्होंने कहा कि देखिए तारीख तो दिन में ठीक नहीं रहेगा क्योंकि ज्योतिष कुछ ना कुछ तो बताएंगे। तो उन्होंने कहा कि 12 बजे के बाद वो शुभ मुहूर्त है। तो उसी मुहूर्त में 12 बजे के बाद ट्रिस्ट विद डेस्टिनी का भाषण दिया गया, और वो ऐतिहासिक भाषण है जिसको कि कई भाषाओं में अनुवाद किया गया नेहरू जी का। तो वो 15 अगस्त की तारीख इसलिए दी गई कि वो ब्रिटानिया हुकूमत के विजय दिवस के रूप में थी। उसको विक्ट्री डे मानता था लॉर्ड माउंटबेटन, जहां पे देश में लाखों लोग मारे जा चुके थे ब्रिटेन की औपनिवेशिक क्रूर शासन की वजह से। उसको वो विक्ट्री डे के रूप में देख रहे थे और 15 अगस्त को उन्होंने विजय दिवस के रूप में स्वीकार किया। आप भारत ने तो 15 अगस्त स्वीकार कर लिया। पाकिस्तान जो एक्चुअल डिवाइड हुआ वो तो 15 अगस्त को ही हुआ, लेकिन जो समारोह हुआ वो 14 अगस्त को पाकिस्तान में हुआ और 15 अगस्त को भारत में हुआ, क्योंकि दोनों जगह लॉर्ड माउंटबेटन चाहता था कि मैं ही चीफ गेस्ट बनूं, मैं ही सर्वे सर्वा बनूं। तो उसने फ्रीडम एट मिडनाइट पुस्तक में यह घटनाक्रम स्वीकार किया है। तो बताइए कि 15 अगस्त की जो तारीख है वो भी अंग्रेजों ने खाली इसलिए डिक्लेयर किया क्योंकि उसको वो विजय दिवस के रूप में देखते थे। जब भारत को उन्होंने विभाजित छोड़ दिया, दुनिया का सबसे अधिक हिंसक स्वतंत्रता भारत को मिली जब जिस तरीके से औपनिवेशिक सत्ता ने भारत को विभाजित किया। 12 मिलियन, लगभग 1.25 करोड़ लोग स्थानांतरित हुए एक जगह से दूसरी जगह। 7 से 10 मिलियन तो मुस्लिम भारत से स्थानांतरित हुए पाकिस्तान की ओर, और लगभग 2 से 3 मिलियन हिंदू स्थानांतरित हुए भारत की ओर। हजारों करोड़ की संपत्ति नष्ट हुई। भारत बीमार, लाचार, भुखमरी के कगार पे, राजनीतिक अपरिपक्वता, हिंसक दंगे, और कोई अतीत के सारे जो गर्व के पल थे मिटा दिए गए थे। भारत को राजनीतिक आजादी तो मिल गई थी, लेकिन सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक जो आजादी थी अभी भी कैद थी। तो इस तरीके से अंग्रेजों ने ये 15 अगस्त की तारीख का चयन किया। और एक बात देखिए कि यही लॉर्ड माउंटबेटन जब वापस लौटता है ब्रिटेन में, तो आयरलैंड में ऑलरेडी एक मूवमेंट चल रहा था। आयरिश रिपब्लिकन आर्मी ने इसकी हत्या कर दी, और ब्रिटेन में भी अलगाववाद का आंदोलन चल रहा था। आज भी आयरलैंड, स्कॉटलैंड के मुद्दे चलते हैं। वो नहीं मानते, वो कहते हैं कि हमको ऑटोनॉमी दी जाए।
तो अंग्रेजों ने जाते जाते भी जो निशान छोड़े, हमारा इंडिपेंडेंस डे अंग्रेजों की विक्ट्री डे के रूप में एक कॉलोनियल पास्ट की याद दिलाता है। हालांकि हमारे लिए स्वाभिमान का भी पल है, लेकिन देखिए उनकी बदमाशी, उनकी शरारत की जाते जाते भी उन्होंने अपनी उस औपनिवेशिक विरासत को ही छोड़ के गए। यही तो लॉर्ड मैकॉले की डिजाइन थी, यही तो ब्रिटिश हुकूमत की डिजाइन थी कि भारत में एक ऐसी व्यवस्था तैयार की जाए कि भारत के लोग, भारत की व्यवस्था वो सोचने से, देखने से, खान पान, रहन सहन, बोल चाल, भाषा, ये सब कुछ भारतीय हो, लेकिन उनकी जो मस्तिष्क हो, उनके जो काम करने का तरीका हो, जो सत्ता में बैठे लोग हों, वो अंग्रेज हो, काले अंग्रेज। तो खैर, हमने इस पूरे इतिहास क्रम को देखा और खाली इस विषय पे चर्चा किया कि 15 अगस्त की तारीख ही क्यों हुई। तो कोई अचानक से तारीख नहीं आई थी, वो वेल डिजाइंड थी, वो वेल कैलकुलेटेड थी और वो ब्रिटिश हुकूमत की विजय दिवस के रूप में इसको स्थापित करने की एक लॉर्ड माउंटबेटन की चेष्टा थी, जिसमें वो सफल हुआ। तो बताइएगा ये इंफॉर्मेशन आपको कैसा लगा? आपको लग रहा है कि हमें इस डिजाइन से थोड़ा दूर जाना चाहिए था, या ठीक है अब जो हो गया सो हो गया, अब आगे की सोचें? आज भी देखिए हमारे गली मोहल्लों के नाम कॉलोनी पे रखे जाते हैं, भगत सिंह कॉलोनी, नेहरू कॉलोनी, गांधी कॉलोनी, अब बताइए तिलक कॉलोनी। कॉलोनी तो उपनिवेश होता है, अंग्रेजों ने बनाया था गुलामियत की एहसास के लिए, और हमने उन स्वतंत्रता सेनानियों के नाम के साथ कॉलोनी जोड़ दिया है। कुछ दूसरा रख सकते थे, मोहल्ला रख सकते थे। आज भी हमारी यूनिवर्सिटीज के नाम, कॉलेजेस के नाम अंग्रेजों के नाम पे हैं, तो कम से कम ये तो हम चेंज कर सकते थे 78 साल में। चलिए, पहले नहीं किया तो अब कर लें। अब स्वतंत्रता दिवस तो चेंज नहीं हो सकता है, तो कम से कम वो स्वाभिमान की भावना भर दें, इतना विकास करें, भ्रष्टाचार को खत्म करें, लोगों की समस्याओं का अंत करें। और जो सपना स्वतंत्रता सेनानियों ने देखा था भारत को एक दुनिया का सर्व शक्तिशाली और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने का, वो पूरा कर पाए, तब जाके स्वतंत्रता दिवस को हम सार्थक बना पाएंगे। आपको क्या लगता है? आपको मेरे विचारों से अगर असहमति हो तो भी और सहमति हो तो भी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आज भी क्या हम अंग्रेजों के डिजाइन में फंसे हुए हैं, दंगे में, जाति पाति, धर्म इत्यादि वाले बवेले में फंसे हुए हैं, कि हमने इसको छोड़ दिया है और अंग्रेज ज्यादा खतरनाक थे कि वो जो मुगल सत्ता थी, सल्तनत काल था, वो खतरनाक था? बताइएगा जरूर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।